इस आदमी का सामना एक लुटेरे से हो गया। उसने बिना विरोध किए अपना बटुआ और घड़ी लुटेरे को दे दी, लेकिन लुटेरा उसकी पत्नी की सगाई की अंगूठी भी लेने पर अड़ गया। तभी अचानक चली एक गोली उसकी पत्नी को भी लग गई और उसकी मौत हो गई। पियर्स निराशा में पूरी तरह जम सा गया और अपनी पत्नी के शरीर को कसकर पकड़े रहा। इसके बाद भी पियर्स ने न तो पुलिस को बुलाया और न ही उस लुटेरे से बदला लेने की कोशिश की। इसके बजाय वह घर पर ही रहने लगा और लगातार जटिल भौतिकी और गणित के समीकरण हल करता रहा। जब उसका एक दोस्त उसे सांत्वना देने आया तो उसने गुस्से में उसे भी वहां से जाने के लिए कह दिया। अपनी प्रतिभा और जुनून के दम पर पियर्स ने 4 साल तक मेहनत करके एक टाइम मशीन बना डाली। उसने खुद को ठीक किया, टाइम मशीन को उसी दिन पर सेट किया जिस दिन उसकी पत्नी की हत्या हुई थी और फिर लीवर दबाकर समय की यात्रा शुरू कर दी। टाइम मशीन चलने लगी और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। जब पियर्स ने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने सच में उसकी मर चुकी पत्नी खड़ी थी। उसने अपनी लंबे समय से खोई हुई पत्नी को कसकर गले लगा लिया, लेकिन वह जानता था कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। वह तुरंत अपनी पत्नी को एक गाड़ी में बैठाकर उसे हथियारबंद लुटेरे से दूर ले जाना चाहता था। हालांकि वह अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंद के गुलाबों का गुलदस्ता खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया। इसी थोड़े से समय के दौरान घोड़ा अचानक डर गया और पियर्स की पत्नी की एक बार फिर मौत हो गई। इसके बाद समय को बदलने की अनगिनत कोशिशों के बाद पियर्स को पता चला कि उसकी पत्नी अलग अलग तरीकों से मर जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उसने जवाब ढूंढने के लिए भविष्य में जाने का फैसला किया। इस बार उसने भविष्य की दुनिया देखी। उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुई क्रांति का विस्फोटक विकास देखा। दुकानों की खिड़कियों में रखे पुतलों के कपड़े धीरे धीरे छोटे होते गए और जमीन से गगनचुंबी इमारतें उठती चली गईं। आसमान में हवाई जहाज दिखाई देने लगे और इंसानों ने चांद की सतह पर एक विशाल प्रवास केंद्र तक बना लिया। आखिरकार पियर्स साल 2030 में पहुंच गया। जवाब तलाशने के लिए वह एक होलोग्राफिक लाइब्रेरी में गया, जहां उसकी मुलाकात एक एआई एडमिनिस्ट्रेटर से हुई। उसने तुरंत पूछा कि टाइम ट्रैवल अतीत को क्यों नहीं बदल सकता, लेकिन एआई एडमिनिस्ट्रेटर ने जवाब दिया कि टाइम ट्रैवल संभव ही नहीं है, इसलिए तुम अतीत को बदल नहीं सकते। मनचाहा जवाब न मिलने पर पियर्स ने अपनी टाइम ट्रैवल यात्रा जारी रखने का फैसला किया ताकि और भी दूर के भविष्य में जाकर जवाब खोज सके। लेकिन इस बार टाइम मशीन में अजीब कंपन होने लगी और पियर्स को साल 2037 में रुकना पड़ा। इस समय तक उसकी आंखों के सामने की चहल पहल वाली पूरी शहर की दुनिया गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खंडहरों से भरा एक वीरान इलाका था। 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे बताया कि चांद पर इंसानों को बसाने का प्रोजेक्ट असफल हो चुका है और चांद अब फटने वाला है। पियर्स पुलिस वालों के साथ शेल्टर में नहीं गया। इसके बजाय वह दोबारा टाइम मशीन के पास लौट आया और भविष्य की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक भूकंप आ गया जिससे पियर्स बेहोश हो गया, जबकि टाइम मशीन तेज रफ्तार से चलती रही। पता नहीं कितने समय बाद घड़ी साल 8,02,701 पर जाकर रुक गई। उस समय तक चांद के विस्फोट की वजह से इंसानों के पास जमीन के नीचे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इंसानों का नेता एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो भविष्य को देख सकता था और हजारों सालों से जीवित था। जब पियर्स ने उससे पूछा कि टाइम ट्रैवल करके वह अतीत को क्यों नहीं बदल सकता, तो भविष्यवक्ता ने उसे इसका जवाब दिया। उसने कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को खो दिया, इसलिए तुमने टाइम मशीन बनाई। अगर तुमने अपनी पत्नी को खोया ही नहीं होता तो तुम टाइम मशीन बनाते ही नहीं।